वेलकम, खुश आमदीद टू विनिंग सोल ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से और इन प्रेयर के वसीला से बरकत पा सकें। आज हम सीखेंगे बीज बोना या शुक्रगुजारी का क्या मतलब है और ये बीज बोना कितना ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि खुद को खुदा के हाथ में देना और फिर खुदा के रहम व फजल से उन मौजूदात को अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखो जिसकी हमें अपने ईमान की बुनियाद पर ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कम या ज़्यादा शुक्रगुजारी दी जाए या बीज बोया जाए, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। खुदा ज़रूरियात को पूरा करेगा और उन मसाइल को, उन प्रॉब्लम्स को जो नामुमकिन पहाड़ की तरह हमारी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं, ख़त्म करेगा। जैसे किसान बीज बोता है तो फसल को काटता है, लेकिन जिस इंसान ने बीज बोया ही नहीं, वो फसल को क्या काटेगा। आज हम बाइबल मुकद्दस में से उन शख्सियात के बारे में जानेंगे जिन्होंने शुक्रगुजारी दी तो खुदा ने उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौज़े किए, यहाँ तक कि उनकी नस्लों की जिंदगियां बदल गईं। सबसे पहले हम याकूब के बारे में सीखेंगे। पैदाइश 28 बाब उसकी 20 से 22 आयत। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर में सलामत लौट आऊं, तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही मैं तुझे दिया करूंगा। खुदावन के हुजूर वो मन्नत मांगता है कि जो खुदावन तूने मुझे दिया है, जब तुम जो सफ़र मैं कर रहा हूँ वो सफ़र में तू मुझे मुबारक करे और अच्छा पहनने को दे और अच्छा ओढ़ने को दे, तो खुदावन मैं तुझे 10वां हिस्सा ज़रूर दूंगा। बेशक हम अगर याकूब की ज़िंदगी पे गौर करें तो जब वो सफ़र करता है और वो वहाँ जाता है, तो खुदा वो गया तो अकेला, लेकिन वहाँ जाते ही खुदा ने उसके मामू के घर, लाबन के घर उसे ब्लेस किया और उसे जो है उसकी शादी हुई, 2 बीवियाँ थी उसकी, और खुदावन ने उसको और बढ़ाया, उसे औलाद भी दी, उसको कारोबार भी दिया, खुदा ने उसे सरफराजी दी और जो काम वो करता था उसके हाथों के काम को खुदा ने ब्लेस किया, बरकत दी। और लाबन ने उसकी 10 बार जो मजदूरी चेंज की, लेकिन 10 बार ही खुदा ने उसे सरफराज किया। उसको धोखा दिया गया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लाबन ने, लेकिन खुदा ने हर बार उसे सरफराज किया। इसी तरह खुदा ने उसे यूसुफ जैसा बेटा दिया जो मुल्क मिस्र का हाकिम बना, यानी कि वो बीज जो वो बोता गया, खुदा ने सिर्फ उसी की ज़िंदगी में नहीं बल्कि उसके बेटे की ज़िंदगी में भी काम किया और उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। गया तो वो वहाँ गुलामी में, लेकिन खुदा ने उसे ब्लेस किया और वहाँ उसने ना सिर्फ अपने बल्कि अपने साथ कई मुल्कों को, कई आसपास के जो मुल्क थे उन्हें भी खुराक मुहैया करता रहा। खुदा ने उसे इतनी हिकमत और दिनाई दी, यानी कि हमारा बीज बोना हम सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि हमारी बच्चों की ज़िंदगी में भी बड़ा काम करता है। इसी तरह हम सुलेमान की ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं तो खुदा ने सुलेमान को भी हिकमत और दनाई से मामूर किया, तो उसने एक बीज बोया, उसने खुदा के हुजूर एक बड़ा बीज बोया। हम 2 तवारीख उसकी 6 बाब से पढ़ेंगे। और सुलेमान वहाँ पीतल के मज़बा के पास जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया और उस पर 1000 खतनी कुर्बानी चढ़ाई, और उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। हालेलुया। हम जब सुलेमान की जिंदगी पर गौर करते तो उसने कितनी 1000 खतनी कुर्बानी चढ़ाई, जो आज के दौर में हम गौर करें तो लाखों करोड़ों उसने खुदा के हुजूर नजराने दिए, यानी कि नज़र चढ़ा दी या शुक्रगुजारी का बीज बो दिया। जब वो बादशाह बनने वाला था उससे पहले उसने खुदा के हुजूर बीज बोया, एक
1000 सोखत की कुर्बानी चढ़ा दी। तो खुदा उसी रात ख्वाब में उसे मिलता है और उसे कहता है कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान उसे कहता है, उसे ना तो दौलत मांगी ना शोहरत मांगी, बल्कि खुदा से क्या मांगा। सुलेमान ने खुदा से कहा कि तुमने मेरे बाप दादा पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उस जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावंद, जो वादा तूने मेरे बाप दादा से किया वो बरकरार रहे। यानी कि वो वादा जो उसने दाऊद से किया था खुदा से, वो कहता है कि वो वादा बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक बड़ी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक की जरों की मानिंद है। सो मुझे हिकमत व मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कर सकूं। हालेलुया। उसने खुदा से हिकमत मांगी, तनाई मांगी कि खुदा मैं तेरे लोगों का इंसाफ कर सकूं, मैं तेरे लोगों के लिए काम कर सकूं। उसने अपने लिए इज्जत, दौलत, शोहरत या अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, बल्कि खुदा से हिकमत मांगी। यानी कि हमारा बीज बोना हमें हिकमत देता है, हमें दनाई देता है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जैसी हिकमत सुलेमान को दी, वैसी खुदा ने कहा कि मैं किसी और को ना दूंगा। यानी कि हमारा बीज बोना हमें हिकमत और तनाई से मामूर करता है, हमें नए नए आइडियाज़ देता है ताकि हम अपने काम को बढ़ा सकें। इसी तरह हम जब शमूनी औरत पर गौर करते हैं, वो औरत जो अलीशा के लिए फ़िक्र करती है, यानी कि जब हम अपने खुदा के खादमीन के लिए भी फ़िक्र करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, तो खुदा हमें ब्लेस करता है। वो शमूनी औरत, उसने देखा कि अलीशा वहाँ कभी कभी आता है, तो जब आता है तो उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो अपने शौहर से कहती है कि खुदा ये मुझे मरते खुदा लगता है, यानी कि खुदा का ममसू है, खुदा का खादम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए अपने घर में एक कमरा बनवाऊँ। तो वो कमरा बनवाती है और कमरे में रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, मेज़, पलंग वगैरह, वो भी रखती है। और अलीशा से कहती कि जब तू यहाँ इस इलाके में आई या इस जगह पे आए तो तूने मेरे घर आकर रहना है। तो वो जब अलीशा जाकर वहाँ रहता है तो वो कहता है कि तूने जब मेरे लिए फ़िक्र की, मांग मैं तुझे क्या दूँ, तेरे लिए क्या करूँ। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि तू कहे तो मैं फ़ौज से या बादशाह से कह के लिए तेरे लिए कुछ करवाऊँ। तो उसने कहा नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, ये कह के चली जाती है। तो वहाँ अलीशा का जो खादम जियाजी होता है वो उसे कहता है कि ये औरत बहुत अमीर है लेकिन बे औलाद है। तो अलीशा उसके लिए दुआ करता है, उसे बरकत देता है कि अगले साल जब मैं यहाँ आऊँ तो खुदा तुझे औलाद दे, बेटा दे। तो खुदा उसी तरह उसके लिए करता है। वो जब अगले साल आते हैं तो उसके लिए बेटा खुदा उसे मुहैया करता है, उसे ब्लेस करता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बाप के साथ खेतों में काम कर रहा था और अचानक उसके सर में दर्द होती है और वो बच्चा मर जाता है। जब वो बच्चा मर जाता है तो वो बहुत उसको लेकर आते हैं, वो कहती है अलीशा को भेजती है अलीशा के पास किसी नौकर को, लेकिन फिर वो खुद भी जाती है। पहले किसी नौकर को भेजती है, फिर खुद जाती है और कहती है कि मैंने नहीं तुझसे मांगा था, लेकिन तूने मेरे लिए दुआ की और खुदा ने मुझे ब्लेस किया। अब वो बच्चा मर गया। अलीशा जब आता है उस पर हाथ रखकर प्रेयर करता है तो खुदा उस बच्चे को दोबारा से जिंदगी देता है। हालेलुया। यानी कि हमारा बीज बोना हमारी नस्लों को भी बचाता है, हमारे बच्चों को बचाता है, हमें बचाता है। वो बच्चा मर गया था, लेकिन जो वो फिक्र, वो जो उसने खुदा के खादम के लिए अपने घर में एक कमरा बनवाया था, उस बीज का बोना उस बच्चे को नई जिंदगी दे जाता है। इसी तरह हम जब तबीता की जिंदगी पे गौर करते हैं, वो नेक औरत होती है, खैर खैरात करने वाली होती है, लोगों के लिए फिक्र करती है, और वो भी इसी तरह मर जाती है। तो जब वो मर जाती है तो लोग पतरस के सामने रोते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारे लिए इतने फिक्र करती थी, हमें
खाने को पीने को देती थी, हमें अच्छे किस्म का कपड़ा, क्योंकि वो कारोबार करती थी, बिजनेस वूमेन थी, कपड़ा सेल करती थी, तो वो अच्छे किस्म का कपड़ा भी लोगों को फ्री में देती थी। तो लोग पतरस के सामने रोते चिल्लाते कि इस तरह से वो मर गई, अब हमारे लिए कौन करेगा। तो पतरस उस औरत के लिए प्रेयर करता है, उस पर हाथ रखता है, दुआ करता है और वो जिंदा हो जाती है। यानी कि खुदा हम पर आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं। जब हम खुदा के हुजूर बीज बोते हैं, खुदा के खादम के लिए फिक्र करते हैं, तो खुदा हमारे ऊपर से वो मुसीबतों को टाल देते हैं। जिस तरह से मलाकी 3 बाब उसकी 7 से 12 आयत में भी खुदा ने हमसे कलाम किया और खुदा ने हमें सिखाया कि किस तरह से बीज बोने के वसीला से हम बरकत पाते हैं, हम रिहाई पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, और खुदा हमारे कामों को किस तरह से ब्लेस करते हैं। खुदा का कलाम भी हमें ये सिखाते हैं, तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दहयकी और हदियों में। बस तुम सख्त मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दहयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। मैं तुम्हारी खातिर टिड्डियों को डांटूंगा और वो तुम्हारे ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेंगी और तुम्हारे ताजिकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकश मुमलिकत होगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, जब आप हदिये नहीं देते, शुक्रगुजारियों के बीज नहीं बोते, तो आप खुदा को ठगते हो। आप खुदा को ठगते हो और खुदा के हुजूर चोरी करते हो। लेकिन जब आप अपना बीज बोते हो तो खुदा टिड्डियों को डांटता है। खुदा आपके ताजिकिस्तान का फल कच्चा नहीं झड़ने देता। खुदा आपको कौमों के सामने मुबारक करता है। बेशक खुदावंद कम और ज़्यादा को नहीं बल्कि देने वाले के ईमान को देखता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो औरत जो 2 दमड़ियाँ अपने खुदा के हुजूर, खुदा की हैकल में बोती है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि मैं कहता हूँ कि इसे सबसे ज़्यादा दिया। सब लोगों से, सब ने तो अपनी बहुतान से बहुत ज़्यादा जो उनके पास बीज थे उसमें से दिया, लेकिन उसके पास जो वो 2 ही दमड़ियाँ थी वो भी उसने खुदा के हुजूर पूरा बो दिया। और खुदा ने कहा इससे ज़्यादा किसी ने नहीं बोया यहाँ पे। हालेलुया। यानी कि खुदा हमारे दिलों को देखता है, खुदा हमारी देने की नीयत को देखता है। जब हम खुदा के हुजूर बीज बोते हैं तो खुदा हमारे ऊपर से मुसीबतों को उठा लेते हैं। इब्लीस शरीर के सारे मंसूबे जो हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे थे, हमारी ज़िंदगी से वो मंसूबे कैंसिल हो जाते हैं। बेशक खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं तो आप उनके लिए बीज बोएं ताकि खुदा के वो फर्मा बरदार हो जाए। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप उसके लिए बीज बोना शुरू कर दें कि खुदावन ये मेरा बच्चा जो नाफरमान है, खुदावन ये तेरा ताबे हो जाए, तेरे हुक्मों को माने। अगर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे या उनकी शादियों में रुकावटें आ रही, आप उनके लिए बीज बोना शुरू कर दें। अगर आपका बच्चा बीमार है, आप बीमार है, आपके घर में कोई बीमारी है, तो आप अपना बीज बोना शुरू कर दें। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा, आपका वो रुका हुआ काम बहाल होगा, आपकी बीमारियां आपसे उठा ली जाएंगी। ये साल आखिर होने को है। अब आप अपने बिग सीड को, जो कहते हैं ना स्पेशल सीड को, 100 करें। आप जिस भी कलीसिया के साथ जुड़े, जिस भी खादम के साथ जुड़े, आप अपने बेस्ट बीजों को बोए। ये साल आखिर होने से पहले एक अच्छे बीज को बोएं ताकि आने वाला साल आपका बेस्ट हो।
بیج بوئیں گے تو فصل کاٹیں گے. اس سال آخر میں آپ اپنے بیج کو بوئیں گے تو اگلا سال آپ کا بیسٹ ہوگا, یعنی کہ آپ اچھی فصل کاٹنے والے ہو. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.